हेलो एवरीवन, वेलकम टू ई पाठदान। तो आज हम लोग बिजनेस मैथमेटिक्स का जो सीरीज़ है वो कंटिन्यू करेंगे। सो स्टे ट्यून विद द वीडियो। E-Pattern, a new way of learning. आज ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ए इज़ ट्वाइस गुड एज बी एंड टुगेदर दे फिनिश ए पीस ऑफ वर्क इन 18 days। इन हाउ मेनी डेज विल ए अलोन फिनिश द वर्क। तो ए अकेला कितना दिन में काम कंप्लीट करेगा। ए इज़ ट्वाइस गुड एज बी मतलब क्या है, ए इज़ टू बी जो है, ए ट्वाइस इफिशियंट है बी से, मतलब बी का इफिशियंसी अगर एक है तो ए का इफिशियंसी होगा 2। ठीक है, तो अभी हम लोग को इफिशियंसी मिल गया। तो अभी टोटल इफिशियंसी कितना होगा, ए एंड बी का इफिशियंसी कितना होगा। तो टोटल इफिशियंसी हम लोग को टोटल इफिशियंसी कितना होगा, 2 + 1 = 3। मतलब ए का है 2, बी का है 1 और 2 + 1 = 3। 3 होगा टोटल इफिशियंसी। तो अभी क्या निकालना है, अभी देखो ए अकेला कितना दिन में कंप्लीट करता है वो निकालना है। तो फिर वो निकालने से पहले हम लोगों को वर्क निकालना होगा। वर्क कितना है, तो वर्क कैसे निकालेंगे। वर्क का फॉर्मूला कितना था, टाइम मल्टीप्लाई बाय इफिशियंसी। तो टाइम हम लोगों को दिया हुआ है कि 18 डेज। ठीक है, टाइम हम लोगों को दिया हुआ है, गिवन टाइम 18 डेज। तो 18 डेज में ए एंड बी दोनों कंप्लीट करता है, तो 18 डेज है टाइम। और इफिशियंसी कितना है, ए एंड बी का जो इफिशियंसी कितना है 3 है। तो फिर टोटल टाइम कितना आ जाएगा, टोटल टाइम आ जाएगा आपका 54। ठीक है, टोटल टाइम आ जाएगा आपका 54। तो अभी देखिए, अभी क्या निकालना है, ए अलोन कैन फिनिश द वर्क इन हाउ मेनी डेज। तो ए अकेला कितना दिन में पूरा काम कंप्लीट करता है। तो फिर यहाँ पे लिखिए ए अलोन कैन कंप्लीट द टोटल वर्क। तो ए अकेला कितना दिन में कंप्लीट करता है, मतलब अल्टीमेटली टाइम निकालने दिया है। तो टाइम इक्वल टू क्या था, टाइम इक्वल टू था वर्क डिवाइडेड बाय इफिशियंसी। तो वर्क टोटल कितना है, वर्क हम लोगों को पता है कि वर्क कितना है, 54 वर्क है। ठीक है, 54 वर्क है। और आपका इफिशियंसी ऑफ ए का इफिशियंसी कितना है, ए का इफिशियंसी है 2। तो ए का अगर इफिशियंसी 2 है तो फिर कितना टाइम लगेगा ए को अकेला काम कंप्लीट करने में। तो 2 से कितना बढ़ जाता है, 2 से 27 बढ़ जाता है। तो 27 डेज लगेगा ए अगर अकेला पूरा काम को कंप्लीट करे तो। अभी ये वाला क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ए कैन डू ए सर्टेन जॉब इन 12 डेज। तो यहाँ पे देखिए गिवन क्या है, टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट ए वर्क कितना होगा, 12 डेज। ठीक है, टाइम टेकन बाय ए टू कंप्लीट द वर्क कितना है, 12 डेज। यहाँ पे देखिए क्या बोला है कि बी इज 60% मोर इफिशियंट देन ए। मतलब क्या है, ए जो है, ठीक है, मतलब का क्या बात है, ए जो है ए से 60% ज़्यादा बी का इफिशियंसी है। ठीक है, बी 60% मोर इफिशियंट है, मतलब इसको अगर देखिए 60% मतलब ये जो 60 है ऊपर आएगा और ये जो परसेंटेज है ये नीचे आएगा। ठीक है, तो फिर यहाँ पे कितना आता है 5/, तो फिर यहाँ पे कितना आता है 3/5। तो ये जो 5 है ना, ये इसका मतलब है ए। ठीक है, हम लोगों को कैसे पता चला, देन बोला है ना, बी इज 60% मोर इफिशियंट देन ए। देन के पीछे जो आएगा वो नीचे आता है। ठीक है, मतलब 5 जो है वो ए होगा। ठीक है, या फिर लिख दीजिए कि 5 है। ठीक है, और बी कितना होगा, बी 5 से 3 ज़्यादा होगा, मतलब 5 6 7 8। तो बी का जो रेशियो होगा वो 8 होगा। ठीक है, यहाँ पे मोर बोला है ना, मोर इफिशियंट देन ए। अगर ए का 5 है तो फिर बी 5 से 3 ज़्यादा है, मतलब 8। तो A/B हम लोगों को मिल गया कि 5:8 मिल गया हम लोगों को। ठीक है, अभी हम लोगों को इफिशियंसी मिल गया। ठीक है, अभी वर्क निकालना है, वर्क निकालना है। तो वर्क देखिए कि वर्क कितना होगा, वर्क का फॉर्मूला क्या था, वर्क का फॉर्मूला था टाइम मल्टीप्लाई बाय
इफ़िशियंसी है ना, टाइम मल्टीप्लाई बाय इफ़िशियंसी। टाइम ऑफ ए हम लोगों को मिला कि ए कंप्लीट करने में कितना टाइम लगता है, कितना टाइम लगता है 12 डेज। टाइम ऑफ इफ़िशियंसी ऑफ ए हम लोगों को पता चल गया कि 5 है। इफ़िशियंसी ऑफ ए कितना है, 5 है। तो फिर टोटल वर्क कितना होगा, 60। ठीक है, टोटल वर्क होगा 60। अभी क्वेश्चन में क्या बोला है कि बी अलोन कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन हाउ मेनी डेज, मतलब बी का जो टाइम है वो कितना होगा। तो यहाँ पे लिखिए बी अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क। कैसे कैसे निकालेंगे, बी अलोन कैन कंप्लीट द होल वर्क इन कितना टाइम में, टाइम इक्वल टू वर्क डिवाइडेड बाई इफिशियंसी। वर्क हम लोगों को पता चल गया कि 60 है, ठीक है, सेम वर्क है। और इफिशियंसी हम लोग निकाला कि 8 है, ठीक है, इफिशियंसी कितना निकाला था, 8। बी का इफिशियंसी जो है 8 है। तो अभी अगर इसको सॉल्व करें तो फिर कितना आएगा, 7.5 डेज, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 7/1/2 डेज। ठीक है, अभी ये वाला क्वेश्चन को सॉल्व करने का कोशिश कीजिए। ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज, ही वर्क इट फॉर 10 डेज, मतलब ए कोई भी काम 80 डेज में पूरा कंप्लीट कर लेता है और वो 10 डेज तक वो काम करता है। और बाकी काम कौन करता है, बाकी बी अलोन, बी अकेला बाकी काम कंप्लीट करता है। ठीक है, बाकी जो रिमेनिंग काम है वो बी अलोन कंप्लीट करता है कितना दिन में, 42 डेज में। ठीक है, इन हाउ मच टाइम ए एंड बी टुगेदर फिनिश द वर्क, मतलब कितना टाइम में या फिर कितना डेज में ए एंड बी अगर एक साथ काम करें तो कितना दिन में वो लोग पूरा काम कंप्लीट कर पाएगा। अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है कि ए एंड बी अगर एक साथ काम करें तो कितना दिन लगेगा पूरा काम कंप्लीट करने में। इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे क्या बोला है कि ए, देखिए ये क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि इफ़िशियंसी जो है वो टाइम के इन्वर्स होता है। ठीक है, और टाइम भी जो है वो इफ़िशियंसी का इन्वर्स होता है, ये याद रखिए। जो इफ़िशियंसी होता है वो टाइम का इन्वर्स होता है और जो टाइम होता है वो इफ़िशियंसी का इन्वर्स होता है। ठीक, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ए कैन डू ए पीस ऑफ वर्क इन 80 डेज, मतलब क्या है, ए टेक 80 डेज टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क। ठीक है, इन 1 डे ए कैन कंप्लीट, तो अगर एक दिन में, इन 1 डे एक दिन में ए कैन कंप्लीट, एक दिन में कितना काम कंप्लीट करेगा, 1/80 पार्ट ऑफ वर्क। एक दिन में ए कितना काम कंप्लीट कर सकता है, 1/80। ठीक है, तो सेम 10 डेज तक काम किया ना, तो 10 डेज में ए कितना काम कंप्लीट करेगा, 1/80 मल्टीप्लाई बाई 10 पार्ट ऑफ वर्क। तो इसको अगर करता है तो ये 0 0 कैंसिल और वो 1/8 रहता है। अभी जो रिमेनिंग वर्क है, ठीक है, रिमेनिंग वर्क हम लोगों को निकालना पड़ेगा। ठीक है, रिमेनिंग वर्क हम लोगों को निकालना पड़ेगा। तो रिमेनिंग वर्क कितना है, रिमेनिंग वर्क कितना है, तो पूरा काम था कितना, एक। ठीक है, पूरा काम कितना था, एक काम था। ठीक है, ए पीस ऑफ वर्क, ए पीस ऑफ वर्क मतलब 80 डेज में टू कंप्लीट ए पीस ऑफ वर्क, मतलब एक पूरा काम कंप्लीट करता है 80 डेज में, तो पूरा काम है एक। और उसमें से ए कितना कंप्लीट करता है, उसमें से 10 दिन में ए कितना कंप्लीट करता है, 1/8। ठीक है, तो पूरा काम से 1/8 तो ए अकेला कंप्लीट करता है। ठीक है, पूरा काम से 1/8 पोर्शन तो ए अकेला कंप्लीट करता है। तो रिमेनिंग कितना रह जाता है, रिमेनिंग कितना रहेगा, तो 8, यहाँ पे कितना होगा, यहाँ पे होगा तुम आपका 8, यहाँ पे -1, तो कितना रहेगा 7/8। तो 7/8 जो काम रिमेनिंग रहता है, ये काम है रिमेनिंग। तो रिमेनिंग काम कितना कौन कंप्लीट करेगा, रिमेनिंग काम कंप्लीट करता है कौन, बी कंप्लीट करता है। ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ है ना, यहाँ पे दिया हुआ है ना, रिमेनिंग जो पार्ट है काम का वो 42 डेज में बी अकेला कंप्लीट करता है। ठीक है, तो बी अकेला रिमेनिंग पार्ट कंप्लीट करता है। तो फिर करिए, रिमेनिंग वर्क कंप्लीट करने में बी को कितना दिन लगता है, रिमेनिंग वर्क कितना है, 7/8 पार्ट ऑफ वर्क डन बाय बी इन 42 डेज। ठीक है, 42 डेज लगता है।
तो फिर होल काम करने के लिए, होल वर्क, होल जो एक काम है, इसको एक को एज ए होल काम एज ए रिप्रेजेंट हुआ है, तो होल वर्क जो है डन बाय बी इन 42, ये जो है 7/8 ये नीचे आ जाएगा 7/8, तो 8 नीचे जो है वो ऊपर आ जाता है, तो 7 6 जा 42, तो यहाँ पे आ जाता है आपका 48 डेज। तो ए अगर अकेला पूरा काम कंप्लीट करे तो फिर उसको कितना टाइम लगेगा, 48 डेज लगेगा, ठीक है। अभी ए एंड बी का जो इफ़िशियंसी है वो हम लोग निकालते हैं, ठीक है। इफ़िशियंसी मतलब एक दिन में कितना काम कर सकता है, ठीक है। इफ़िशियंसी मतलब एक दिन में कितना काम कर सकता है। देयरफॉर इज 1 डे वर्क, एक दिन में कितना काम कर सकता है, तो 1/80 काम कर सकता है, ठीक है। ए एक दिन में कितना काम कर सकता है, 1/80 हम लोगों को पहले मिला था। बीस 1 डे वर्क, बी एक दिन में कितना काम कर सकता है, बी एक दिन में 1/48 पार्ट ऑफ वर्क। ये हम लोगों को कैसे मिला, हम पहले ही बोला था कि इफ़िशियंसी जो है वो है टाइम का इन्वर्स, ठीक है। इफ़िशियंसी जो है वो टाइम का इन्वर्स है, तो ये हम लोग क्या निकाला, बी का इफ़िशियंसी निकाला है ना। तो टाइम कितना था 48, तो फिर इफ़िशियंसी इक्वल टू 1/48 होगा। तो अभी क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन में देखिए कि क्वेश्चन में क्या पूछा है, इन हाउ मच टाइम ए एंड बी वर्किंग टुगेदर टू फिनिश द वर्क, मतलब ए एंड बी अगर एक साथ काम करें तो फिर कितना टाइम में पूरा काम कंप्लीट कर सकता है। तो टाइम निकालने से पहले पहले ए एंड बी का इफ़िशियंसी निकाल लेते हैं, इफ़िशियंसी अगर निकल जाएगा तो फिर वहाँ से हम लोग टाइम निकाल देंगे, ठीक है। तो देयरफॉर ए प्लस बी का जो इफ़िशियंसी है 20 1 डे वर्क, मतलब इफ़िशियंसी कितना है 1/80 प्लस 1/48। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करते हैं तो फिर इन दोनों का एलसीएम ले लीजिए, एलसीएम कितना होगा 240 आता है, ठीक है। तो 80 कितना जा 240 है, 80 कितना जा 240 है, मतलब 240 को अगर 80 से डिवाइड करें तो कितना होगा 3। उसी तरह 48 कितना जा 240 है, मतलब 240 को अगर 48 से डिवाइड करें तो कितना आता है 5, तो आंसर कितना आएगा 8/240, ठीक है। तो इसको अगर काटाकुटी करें हम लोग तो फिर आएगा 1/30 पार्ट ऑफ वर्क। तो 1/30 क्या है, 1/30 हम लोगों को मिला कि इफ़िशियंसी, ठीक है। हम लोगों का इफ़िशियंसी कितना मिल गया 1/30, किसका, ए एंड बी का। तो इस इफ़िशियंसी से हम लोग टाइम निकाल सकते हैं, टाइम ऑफ ए प्लस बी, मतलब ए एंड बी को कितना टाइम लगेगा। तो टाइम टेकन बाय ए प्लस बी क्या होता है, इसका अगर इन्वर्स कर देता है तो फिर हम लोगों को क्या मिल जाएगा, ए एंड बी कितना टाइम में कंप्लीट कर लेता है। तो फिर इन्वर्स करने से कितना होगा 30 डेज।